कंपनी सेक्रेटरी, इसका मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे कंपनी सेक्रेटरी पे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 सेक्रेटरी को डिफाइन करता है। याद रखो बेटा, कोई भी इंडिया का कंपनीज एक्ट है, सब जगह डेफिनेशन सेक्शन 2 में आते हैं और इसको सब सेक्शन बोलते हैं 24। या ऐसा सोचो 24 साल का सेक्रेटरी है, 2 तो स्टैंडर्ड है, हर जगह पे डेफिनेशन 2 में आता है। सो सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस सब्जेक्ट का वीडियो को के लिंक को क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंपनी सेक्रेटरी की मैनेजरियल पर्सनल है। नाउ की मैनेजरियल पर्सनल को यहाँ पे बताया गया है सीईओ एमडी, उस श्रेणी में कंपनी सेक्रेटरी का दर्जा दिया हुआ है। इसका मतलब ताकत भी बहुत ज्यादा है, पावर एंड ड्यूटीज भी है, लेकिन पेनल्टीज जब भी लागू होगा ऑफिसर पे तो सेक्रेटरी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन ऑफिसर, तो पेनल्टी सेक्रेटरी पे भी बैठता है। कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं, दूसरे कोई भी सेक्रेटरी उनके कायदे अलग होंगे। तो पहली बात, सबसे पहले आप शुरू करोगे आंसर ये पॉइंट से। इन्होंने हालांकि बी बोला है, लेकिन मेरा एडवाइस है जो थर्ड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट में आप रख सकते हो। कोई भी लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी क्या होता है? अब एक शेयर बाजार है। सी देखो, भारत में 15 लाख कंपनीज थे, जिसमें से 3 लाख कंपनीज को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि गलत नीयत से या नकली कंपनीज है। फिलहाल भारत में करीबन 12 लाख कंपनीज है, उसमें से 7,000 कंपनी 7,000 कंपनीज शेयर बाजार में खरीदी बिक्री होती है शेयर्स की। उन कंपनीज जो 7,000 कंपनीज है उनको लिस्टेड कंपनीज बोलेंगे। यदि आपकी कंपनी लिस्टेड है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, ये सारे के सारे लिस्टेड कंपनीज है। बाय द वे, फोर्ड इंडिया लिमिटेड तो इंडिया से ही बंद हो गई, लेकिन जो एक्टिवा बनाती है, होंडा मोटरसाइकिल्स स्कूटर्स लिमिटेड, ये लिस्टेड कंपनी नहीं है। आपका सबवे जो है, नहीं, बर्गर किंग पहले लिस्टेड कंपनी नहीं था, अभी उन्होंने शेयर बाजार में लाया तो वो लिस्टेड कंपनी बन गया। पेटीएम लिस्टेड कंपनी नहीं था, उन्होंने शेयर बाजार में लाया, अभी वो शेयर बाजार में बिकता है। तो पेटीएम जोमेटो दोनों पिछले साल शुरुआत में लिस्टेड नहीं थे, अभी सबके आपका जोमेटो, पेटीएम, बर्गर किंग सारे के सारे इंडिया के लिस्टेड कंपनी बन गए हैं। मैकडोनल्ड्स लिस्टेड कंपनी नहीं है, डोमिनोज लिस्टेड कंपनी है, डोमिनोज नाम से नहीं है, अलग नाम से है। ठीक है, तो जो भी लिस्टेड कंपनी होगी वहां पे आपको होल टाइम मतलब सवेरे 9 से जो 6, एक ही जगह पे वो कंपनी सेक्रेटरी का जॉब करेगी, 2 जगह पे नहीं कर सकती, अलाउड नहीं है। और यदि लिस्टेड नहीं है, 12 लाख में से 7,000 माइनस कर दो, लिस्टेड, वहां पे कंपलसरी आपको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। बाकी 11,93,000 कंपनीज का शेयर कैपिटल देख लो। शेयर कैपिटल कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है, क्योंकि जो रकम से धंधा शुरू होता है उसको कैपिटल बोलते हैं, कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। यदि कंपनी का शेयर कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है तो भाई आपको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना होगा, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है। लेकिन आप कोई भी एमकॉम, एमए, बीएड, सीए, सीडब्ल्यूए अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ कंपनी सेक्रेटरी। इंडिया में जैसे सीए कोर्स है, वैसे एक सीएस कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है। वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया दिल्ली बेस्ड उसका संस्था है। जैसे महाराष्ट्र बोर्ड है, वैसे महाराष्ट्र बोर्ड सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, लेकिन सीएस का जो बोर्ड है आईसीएसआई, ये इधर दिया हुआ है, आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये लोग सिलेबस तय करते हैं, परीक्षा लेते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं,
इसमें फाउंडेशन, इंटर, एग्जीक्यूटिव, फाइनल, ये जो इनके लेवल्स रहते हैं अलग अलग, आपको इनकी परीक्षा पास करनी पड़ेगी पूरी, और फिर आप बन जाएंगे ICSI के मेंबर। तो आप नॉर्मल सेक्रेटरी, मतलब आपका पेड अप कैपिटल सिर्फ 50 लाख है, तो आपको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। फिर भी आप रखना चाहते हो तो आप एमकॉम को भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आपका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है या आपकी कंपनी लिस्टेड है, तो भाई आपको कंपलसरी वो सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा जिसका क्वालिफिकेशन CS हो, और जिसने CS कब बनते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की परीक्षा पास की हो, ठीक है ना। तो कंपनी सेक्रेटरी कौन है? जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो भी फंक्शंस कहे गए, कौन कौन से फंक्शंस है, वो शेयर्स के संबंधित हो सकता है, मीटिंग्स के संबंधित हो सकता है, डायरेक्टर्स के संबंधित हो सकता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मैं तो बोलते जाऊं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कॉल्स ऑन शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, मीटिंग्स में, अब तो बोलते जाओ, 1 घंटा तो ऐसे निकल जाएगा। बहुत सारे काम जो कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा है, वो सारे के सारे फंक्शंस होना जरूरी है। इसका मतलब CS आप बने हो तो आपको कंपनीज एक्ट का नॉलेज काफी होना चाहिए, तब जाकर आप फंक्शन कर पाओगे। वरना यदि एनुअल रिटर्न की डेट 30 जून है, या सब मीटिंग 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं किया, या बोर्ड मीटिंग साल में 3 बार नहीं रखा, तो पेनल्टी, और पेनल्टी कंपनी को ही नहीं लगता, की मैनेजर पर्सन को भी लगता है, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी की मैनेजरियल पर्सोनेल है। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे इसका कि कंपनी सेक्रेटरी इज अ की मैनेजरियल पर्सनल। की मैनेजरियल पर्सन कौन है? CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, ठीक है ना। ये सब की मैनेजरियल पर्सन, की मतलब चाबी नहीं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है कंपनी के लोगों की, उसको की मैनेजरियल पर्सन बोलते हैं। और सेक्रेटरी को एक इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया कंपनी में, और सैलरी भी बहुत अच्छा रहता है। So he should be a member or she should be a member of ICSI. Fourth, the whole time company secretary is appointed by the resolution of the board. ये ना इन जो CA एग्जाम, CA में भी कॉर्पोरेट लॉ है, CS, ICMA, इन तीनों एग्जाम्स में एक ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंट कौन करता है? बच्चे लोग अक्सर लिखते हैं शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनको लगता है डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया तो शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते तो सेक्रेटरी को भी। कायदा समझो, आपको कायदा डिटेल समझना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक है, ठीक है, वो लोग अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है ना। चश्मा निकाला तो आंसू नहीं आ गए, खुशी हुई कि आपको सिखाते हुए मजा आ रहा है। सो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं कंपनी सेक्रेटरी को। भूलना नहीं, कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं करते हैं। उसका कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन का तय बोर्ड करता है, ठीक है ना। दो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी का कायदा है कि आपको यदि सपोजिटली रिलायंस में जॉब मिला, आपको बड़ी खुशी होगी, आपका पेमेंट लाखों में होगा, लेकिन आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ही जॉब कर सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी जॉब करूंगी, भाई आपको रिलायंस में ही टाइम नहीं मिलना है, इतना बिजी रहेगा आपका काम कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं रहेगी। इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने क्लियर बोला है कि आपको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, तो आप एक ही कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी रह सकते हैं। जैसे कि होल टाइम डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन है, यदि होल टाइम डायरेक्टर है तो दूसरे कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि ही इज एन एम्प्लॉय डायरेक्टर। तो यदि कंपनी सेक्रेटरी है CS प्रॉपर, तो वो होल टाइम रहेगी और वो एक ही कंपनी में रहेगी, रिलायंस में। हाँ, रिलायंस के अलग अलग डिविजन होंगे, जैसे कि रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, रिलायंस डिजिटल, लेकिन ये सब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के छतरी के अंदर ब्रांड आते हैं, रिलायंस डिजिटल, जियो और रिटेल। भविष्य में जियो का अलग से कंपनी बन जाएगा, रिटेल का अलग से बनेगा, डिजिटल का अलग से बनेगा, ऐसा भविष्य में होएगा 100%, शायद ये साल में भी हो जाए, ठीक है ना। अभी सब जियो और आपका रिटेल, ये सब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंडर आता है, तो सबके लिए एक सेक्रेटरी रहेगी, ठीक है। दो होल टाइम सेक्रेटरी
कैन बी द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड ने बोला कि भाई आप सेक्रेटरी भी हो, आप डायरेक्टर भी हो। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं रहती है। बट यदि बोर्ड ने अलाउ किया तो द सेक्रेटरी विल बी अ डायरेक्टर ऑल्सो। बट जैसे मैंने बताया बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का काम है कंपनीज एक्ट के तहत जो कायदे हैं, मीटिंग के, शेयर्स के, डायरेक्टर्स के, बहुत सारे हैं कायदे, उसका इम्प्लीमेंटेशन, कुछ डिसीजन रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये सब प्रोसीजरल पार्ट है कंपनीज एक्ट का, इसका सेक्रेटरी को जवाब दिया जाता है। कंपनी को चलाने का जवाबदारी डायरेक्टर्स का है। कंपनी सेक्रेटरी प्राइमरली कंपनीज एक्ट का कामकाज के लिए अपॉइंट होती है। ठीक है। सो द होल टाइम सेक्रेटरी कैन बी डायरेक्टर यदि बोर्ड ने अलाउड किया। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। अभी कंपनी जस्ट नवी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेमोरेंडम में वैसे लिस्ट आपने अलग से दिया नहीं दिया तो प्रमोटर्स ही डायरेक्टर्स माने जाएंगे। तो फर्स्ट सेक्रेटरी सीधी बात है, प्रमोटर्स ही फर्स्ट डायरेक्टर्स है, तो वही अपॉइंट करेंगे सेक्रेटरी को। ठीक है ना। तो ये जो सेक्रेटरी है, फॉर एग्जाम्पल अभी तक फुल फ्लेजेड डायरेक्टर तुमने लिस्ट दिया नहीं है, मतलब एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स है जिन्होंने मेमोरेंडम साइन किया वही डायरेक्टर माने जाएंगे। तो ये जो सेक्रेटरी है इसको प्रोटर्म बोलेंगे। ठीक है ना, प्रोटर्म सेक्रेटरी, द फर्स्ट सेक्रेटरी। और प्रोटर्म सेक्रेटरी को प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं और आगे चलकर फुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं तो वो फुल टाइम सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे। लेकिन अब ये प्रोटर्म क्यों बोलते हैं? नया नया कंपनी है भाई, शेयर्स का पैसा आया होगा, उसके लिए आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, इसके बीच के प्रोसीजरल, एनुअल जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग, बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये जो प्रोटम सेक्रेटरी है, ठीक है ना, प्रोटेम या प्रोटम बोलो, ये सेक्रेटरी प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं। रेगुलर सेक्रेटरी हो या ना हो, लेकिन उसको कंपनीज एक्ट का ही सारा काम करना है, शेयर्स के संबंधित कंपनीज एक्ट के तहत। ये फॉर्मेशनल एस्पेक्ट, ये जो प्रोटर्म सेक्रेटरी आप बन जाते हो तो आपको बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के जन्म के टाइम में आपने फॉर्मेशनल एस्पेक्ट, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और जो भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट और शेयर्स और इनिशियल बोर्ड मीटिंग, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब के मीनिंग है, बहुत डेप्थ है। ठीक है ना। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियल लेवल पे था, ये सब का आपने एक्सपीरियंस पा लिया होगा और ये आपको भविष्य में बहुत नॉलेज काम में आएगा। ठीक है ना। एक्चुअली प्रोटर्म इज टेम्पररी या इंटरिम सेक्रेटरी, लेकिन यदि सेक्रेटरी ने काम अच्छा किया तो इसको ही फुल टाइम सेक्रेटरी आप अपॉइंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आपने फुल टाइम डायरेक्टर्स, क्योंकि प्रमोटर्स आज डायरेक्टर्स माने जा रहे हैं, रजिस्ट्रार उनको ही मानेगा, अलग लिस्ट नहीं दिया। बट कंपनी कमेंसमेंट होने के बाद प्रमोटर्स ने 3-4 डायरेक्टर को अपॉइंट किया। वो 3-4 डायरेक्टर बोलेंगे भाई तू प्रोटर्म थी, टेम्पररी थी, इंटरिम थी, नवी थी कंपनी में, अब ले तो फुल टाइम सेक्रेटरी बन गई। फुल टाइम सेक्रेटरी बन गई तो आपकी मैनेजर पर्सनल हो गई। ठीक है ना। और रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, अच्छा, हर कंपनी को एक रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स रखना पड़ता है, एक की मैनेजर पर्सन का लिस्ट रखना पड़ता है और उसमें कितना शेयर्स का लिस्ट है वो रखना पड़ता है। तो सेक्रेटरी का जैसे ही फुल टाइम हो गई तो वहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी का फुल टाइम उसका नाम दर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्रेटरी कौन है कंपनी के रजिस्टर में दर्ज है। यदि रजिस्टर ऑफ कंपनी रजिस्टर को चेक करना चाहता है या कोई शेयर होल्डर चेक करना चाहता है तो लिस्ट प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए। तो ये सिंपल सा था फीचर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। शुरुआत की मैनेजर पर्सनल से करना, आगे जो भी मैंने एक्सप्लेन किया याद रखो बेटा, आंसर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, पैराग्राफ में खिचड़ी नहीं करना। खिचड़ी आप रात को खाने में खाना, पेपर में खिचड़ी मत करना। आज ही मैंने एक पेपर चेक किया, इतना ज्यादा खिचड़ी था कि मैंने बोला हे भगवान कैसे होगा, और भाई ने एरो लिखे थे, नंबर 1 2 3 4 भी नहीं लिखे थे। मैंने बोला ऐसे कैसे चलेगा एचएससी में, अपने को 90% का सपने और लिखते 40%। तो उसको पता चला, तो अभी वो इंप्रूवमेंट लाएगा पेपर्स में। तो फर्स्ट पेपर था, अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 5-6 पेपर। तो याद रखो कभी भी आंसर पॉइंट में लिखो, एबीसीडी में भी नहीं, 1 2 3 4 5, उसमें भी 2 पॉइंट के बीच में स्पेसिंग रखना बहुत जरूरी है। इससे आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। ऐसे जो कि
आपके घर पे बहुत सारी मिठाई सबको मिक्स कर दिया, आपने अलग अलग प्रॉपर्ली रखा, तो जिसको बंगाली मिठाई खानी है, गुलाब जामुन खाना है, रसगुल्ला खाना है, तो वैसे वो खा सकता है। तो इस प्रकार से ये फीचर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और भी लड्डू खाने को मिलेंगे। और भी वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सब्जेक्ट दिया उसके लिंक को क्लिक करो, तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।